जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने सत्या नाम की नई डिजिटल प्रणाली शुरू की है। यह HTQC लैब के काम को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बनाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रमाणन जल्दी होगा और डिजिटल इंडिया व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जारी किया है। इसमें राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह लक्ष्य निवेश आधारित विकास, मजबूत आधारभूत संरचना और SSS मॉडल यानी स्पीड, स्केल, स्किल के माध्यम से पूरा करने की योजना है। गुजरात सरकार ने स्टारलिंक के साथ एक LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जिससे ई गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। धन्या नाथन, जो दृष्टि बाधित है, ने सिविल जज परीक्षा में टॉप कर इतिहास रच दिया है। वे केरल की पहली दिव्यांग महिला जज बनी। उनकी सफलता समावेशी न्यायपालिका और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देती है तथा समान अवसरों की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण है। भारत और सेशल्स ने SESEL विजन का अनावरण किया, जो सतत विकास, आर्थिक वृद्धि, समुद्री सुरक्षा और विकास साझेदारी पर केंद्रित है। यह पहल विजन महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता और साझा समृद्धि को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने नीदरलैंड के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत शोधार्थियों को ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और जलवायु नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत को बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। यह पुरस्कार जैविक खेती में भारत की नेतृत्व भूमिका, वैश्विक व्यापार के बढ़ते अवसरों और सतत कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान और मजबूत हुई है। भारत और ग्रीस ने डिफेंस पैक्ट 2026 पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सह विकास, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा उत्पादन और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 4 स्थान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूरसंचार, निवेश, ICT निर्यात और मजबूत डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत की डिजिटल क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत हुई है। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए दक्षिणी ध्रुव के मॉन्स मॉर्टन क्षेत्र को लैंडिंग साइट चुना है। यह स्थान चंद्र नमूना वापसी यानी लूनार सैंपल रिटर्न मिशन को संभव बनाएगा और भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता को नई ऊंचाई देगा। जय हिंद।